नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर, लगातार आने वाले नंबर जैसे कि 4, 5, 6। देखिए 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है ना। लगातार आने वाले नंबर कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार कॉन्टिन्यूसली जो आते हो, जैसे कि 2, 3, 4, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4। अब खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक, तो आप देखो जरा, जैसे मान लो फर्स्ट नंबर है, 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर में से फर्स्ट है। अब आंसर क्या है वो तो नहीं पता, वो अभी हम देखेंगे, वो छोड़ो आप। हमने आपसे पूछा कि अगर फर्स्ट नंबर है कुछ तो नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा, तो जवाब है फर्स्ट वाले में अगर आप 1 ऐड कर दोगे, चेक कर लो, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, फिर 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 मिलेगा। तो जब भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर का सवाल आता है तो फर्स्ट नंबर को अगर आप x अज्यूम करोगे, ध्यान से सुनो बच्चों, आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई चलो फर्स्ट नंबर को हम क्या अज्यूम करते हैं, फर्स्ट नंबर को हमने x अज्यूम किया, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा यानी कि जो सेकंड नंबर होगा वो कितना हो जाएगा बताइए, फर्स्ट नंबर में 1 ऐड कर दीजिए, x + 1, ये हो गया आपका सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर। ठीक, सिमिलरली जो आपका थर्ड नंबर होगा, थर्ड नंबर आपका क्या होगा, ध्यान से सुनिए, x + 1 में फिर से 1 ऐड कर देंगे। ठीक, यानी कि x + 1 ये था और इसमें फिर से 1 ऐड कर देंगे +1, तो यहां से कितना आ जाएगा, x + 1 + 1 कितना होता है 2। बात समझ रहे हो, कुछ नहीं करना है, x में 1 ऐड किया, x + 1 में फिर से 1 ऐड करोगे, चेक कर लो, 4 में 1 ऐड करोगे 5 आता है, 5 में 1 ऐड करोगे 6 आता है, 6 में 1 ऐड करोगे 7 आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपको तब मिलेगा जब प्रीवियस वाले में 1 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या क्या हो गए, x हो गए, x + 1 हो गया और थर्ड वाला हो गया x + 2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने, पढ़िए क्वेश्चन, उसने आपको बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसने आपसे बोला कि द 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हुज सम इज 12, यानी कि तीनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर का सम कर दें तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक, तो ध्यान से चेक करो, फर्स्ट नंबर है प्लस सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर और प्लस थर्ड कॉन्सेक्यूटिव नंबर, तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो तीनों का सम कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक, अब करना कुछ नहीं है, फर्स्ट नंबर आपका क्या है x, तो फर्स्ट नंबर के नीचे x लिखा, प्लस सेकंड नंबर कितना है x + 1, तो इसके नीचे हमने x + 1 लिखा, और प्लस थर्ड नंबर कितना है x + 2, तो इसके नीचे हमने x + 2 लिखा, इज इक्वल्स टू 12। कुछ नहीं किया, आप क्लियरली देख सकते हो, ये रहा फर्स्ट नंबर, ये रहा सेकंड नंबर और ये रहा थर्ड, तीनों को हमने क्या करा, ऐड कर दिया, इक्वल टू 12 के रख दिया। अब x की वैल्यू निकाल लो, चेक कर लो, x + x + x 3x हो जाएगा, है ना, 3 टाइम्स है ना, 1 2 3, x + x + x 3x और 1 + 2 कितना होता है 3, तो 3x + 3 इज इक्वल्स टू 12 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वाला 3 राइट हैंड साइड ट्रांसपोज हो जाएगा, सो 3x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 12 और ये +3 है, राइट में जाके -3 हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू, अब 12 - 3 कितना होता है बच्चों, 9 होता है। ठीक, सो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 हो गया, सो यहाँ से हो गया 3x इज इक्वल्स टू 9। अब x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9/3, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, करेक्ट। सो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। सो यहाँ से x की वैल्यू, नीचे 1 है उसका कोई मतलब है नहीं, 3/1 3 होता है, सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो आपका फर्स्ट नंबर है वो x था, यानी कि फर्स्ट नंबर कितना है 3 है। ओके, नाउ सेकंड नंबर देखिए कितना हो जाएगा, x + 1 यानी कि 3 + 1 4 हो जाएगा। थर्ड नंबर कितना है, x + 2, x की वैल्यू कितनी है 3 है और 3 + 2 करोगे तो कितना आएगा 5, यानी कि जो आपके 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है वो 3 4 5 है, 3 4 5 है, ये 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। क्यों, 3 4 5 को आप ऐड करो, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 3 4 5, 3 कॉन्सेक्यूटिव लगातार आने वाले नंबर है, 3 के बाद 4 4 के बाद 5, तीनों को ऐड करने पर 12 आ रहा है, चेक कर लो, बिल्कुल सही आंसर है। 3 + 4 + 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 4 + 3 7 + 5 12, बिल्कुल सही आंसर है। सो ऐसे 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर जिनका सम कितना है 12 है, वो नंबर कौन कौन से हैं, 3, नेक्स्ट नंबर 4 है एंड लास्ट नंबर क्या है 5 है, 3 4 5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आपसे बोल रहा है द शेयर ऑफ ए व्हेन ₹25 आर डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी सो दैट ए गेट्स 8 मोर देन बी इज। मतलब पहले आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में बोल रहा है द शेयर ऑफ ए, मतलब पूछ क्या रहा है, तो जवाब है पूछ रहा है द शेयर ऑफ ए इज, यानी कि आपको क्या निकालना है, शेयर ऑफ ए, यानी कि ए नाम का एक बंदा है, एक बी नाम का बंदा है, तो ए नाम के बंदे को कितना रुपया मिला ये आपको बताना है। ठीक, और ये जो बीच में इंफॉर्मेशन लिखी है आपको
कुछ कंक्लूजन दिया, सॉरी कुछ हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या इन्फॉर्मेशन दी है? व्हेन ₹25 आर डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, ये कोई ए नाम का बंदा है और ये कोई बी नाम का बंदा है, किसी पर्सन का नाम ए है, किसी पर्सन का नाम बी, इन दोनों के बीच में ₹25 को डिवाइड करना है। मतलब भाई कुछ रुपया मिलेगा ए को 25 में से और बचा हुआ मिलेगा किसको? बी को। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्या दी है? सो दैट ए गेट्स 8 मोर देन बी। मतलब बी को जितना मिलता है ना, ध्यान से सुनिए, बी को जितना मिलता है ए को उससे 8 ज्यादा मिलता है। ध्यान से सुनिए, बी को जितना मिलता है ए को ₹8 उससे ज्यादा मिलता है। पढ़ लो ना क्वेश्चन, कह रहा है ₹25 आर डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी सो दैट ए गेट्स 8 मोर देन बी। मतलब बी को जितना मिलता होगा ना, मान लो बी को ₹X मिलता है, कितना मिलता है? ₹X मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, देखिए बी को कितना मिलता है? ₹X मिलता है। हमने अज्यूम किया कि भाई बी को मिलता है ₹X, तो ए को कितना मिलेगा? x में 8 मोर कर दो। मोर का मतलब होता है ऐड करना। ठीक, सो a को कितना मिल जाएगा? x प्लस ₹8। ठीक है ना, ध्यान से सुन लो, b को कितना मिलता है? x, तो a को कितना मिलेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? x प्लस 8, क्योंकि b को जितना मिलता है ना उससे ₹8 मोर मिलता है किसको? a को। अब सुनो, b को मिला ₹X, a को मिला x प्लस 8। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? 25 के, क्योंकि टोटल रुपया तो 25 ही है ना। तो 25 में से कुछ पार्ट बी के पास गया, कितना? x, और कुछ पार्ट गया किसके पास? a के पास, कितना? x प्लस 8 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, तो b को हमने x अज्यूम कर लिया कि b को ₹X मिला, तो a को x से ₹8 ज्यादा यानी कि x प्लस 8 मिला। अब दोनों को ऐड कर दो, 25 के इक्वल रख दो। यानी कि ध्यान से सुनिए, अगर हम यहां पर लिखें अपनी कॉपी में शेयर ऑफ a, है ना, और प्लस शेयर ऑफ बी, यानी कि ए को जितना मिला बी को जितना मिला, इसको ऐड करके कितना आना चाहिए? 25। सही बात है, ठीक, क्योंकि टोटल रुपया कितना था? 25। शेयर ऑफ ए, ए का शेयर कितना है? x प्लस 8, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा? x प्लस 8, और प्लस शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना है? x है, इज इक्वल्स टू 25। ठीक, नाउ अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x, और प्लस 8 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 25। इसमें कोई डाउट है? x प्लस x 2x और प्लस 8 ऐसे ही रह रहा है ना। अब 8 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, सो 2x इज इक्वल्स टू 25 और प्लस 8 राइट में जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसको कहाँ पे सॉल्व करें? क्या मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दूँ? चलिए, ये वाला 2x हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, इज इक्वल्स टू 25 में से 8 माइनस करो बच्चों, कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक, चेक कर लो एक बार फिर से, 25 माइनस 8 करिए, 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक, यस। नाउ ये 2 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 17/2। करेक्ट स्टूडेंट्स, 17/2। अब देखिए 17/2 कितना होता है? ठीक, इसको आप डेसिमल्स में निकाल लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 17 को 2 से डिवाइड करिए, सो 2 8 जा कितना होता है? 16, 7 माइनस 6 1 आएगा, फिर डेसिमल की हेल्प से आप 0 लगाओगे, 5 जा 2 5 जा कितना होता है? 10 होता है। ठीक, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 8.5 रुपीज़। ठीक, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? ₹8.5। अब देखिए 8.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ₹8.50 भी लिख सकते हो। ठीक, यानी कि ₹8.50 मिले किसको? b को, क्योंकि b को x मिला था और x की वैल्यू कितनी आ रही है? 8.50, तो b को मिला इतना, और a को कितना मिला होगा? x प्लस 8, यानी कि x प्लस 8 का मतलब x कितना है? चेक करो, x है 8.50 और प्लस 8। ठीक, 8.50 इसलिए कर दिया ना, दिखाना चाहता हूँ ₹8.50, ₹8.50, 50 पैसे, इसलिए 50 लिख दिया। ठीक, सो x की वैल्यू 8.50 प्लस 8। अब बताओ 8.50 प्लस 8 कितना होता है? 16। 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, और साथ में 0.50। तो देखा a का शेयर कितना हो गया? ₹16.50। ओके स्टूडेंट्स, और a का ही शेयर हमसे पूछा हुआ था। द शेयर ऑफ a व्हेन दे डिड दिस इज, सो शेयर ऑफ a इज ₹16.50। a का शेयर कितना है? ₹16.50 है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23, अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन कैन बी ट्रांसपोज टू द अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने यहाँ। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ क्या कह रहा है। अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन कैन बी ट्रांसपोज टू अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स
फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे, साइन। मतलब अगर आपके पास कोई इक्वेशन है 2x + 2 इज इक्वल्स टू मान लो 5 लिखा हुआ है, तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अगर कोई टर्म ट्रांसपोज करना चाहते हो या राइट से लेफ्ट में ट्रांसपोज करना चाहते हो तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि 2x, अब देखो ये +2 है, राइट हैंड साइड इसको ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज का मतलब भेजेंगे इसको राइट हैंड साइड, सो +2 - 2 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में 2x = 5 - 2 3 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, ये वाला जो 2 मल्टीप्लाई में होता है ना, ये उधर जाता है तो साइन नहीं चेंज करता है। ओनली जब हम किसी टर्म को भेजते हैं तब ऐसा होता है। और टर्म्स की निशानी क्या होती है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है, ठीक, प्लस के पहले ये फर्स्ट टर्म है और 2 क्या आपका सेकंड टर्म है, ठीक। ये जब 2x बच गया तो ये ओनली सिंगल टर्म है और x का कोफिशिएंट है ये जो 2 है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये वाले 2 को उधर ट्रांसपोज कर रहे हो ना, जैसे x की वैल्यू निकाल रहे हो सर, तो ये वाले 2 का भी साइन चेंज करो। जी नहीं, ये 2 टर्म नहीं है भैया, ये 2 क्या है, x का कोफिशिएंट है और x के कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड जब हम भेजते हैं तो साइन नहीं चेंज होता है। साइन केवल तब चेंज होता है जब हम टर्म्स को ट्रांसपोज करते हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है आपको दे दिया उसने 3x + 2 = 2x + 5। अब देखो अगर हम 2x को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये 2x पूरा टर्म है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, ठीक है। सो प्लस के पहले क्या है 2x, ये एक टर्म है और 5 भी क्या है, टर्म है। 2x को लेफ्ट में लेके आओगे, सो 2x के आगे कोई साइड नहीं, मतलब प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ 5 बचेगा और +2 राइट में जाएगा तो -2। इस तरीके से हम ट्रांसपोज करते हैं। 3x - 2x x और 5 - 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम x, ध्यान से सुनिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम x, फ्रॉम x मतलब x में से आपको 8 सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखिए ये मतलब होता है सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम x, द रिजल्ट इज 2, यानी कि रिजल्ट कितना आता है, 2 आता है। यानी कि सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम x, x में से 8 सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है, 2 आता है, ये मतलब है, ठीक। द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू बताओ कितनी है। बहुत आसान है, -8 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 है और -8 राइट में जाएगा तो +8 हो जाएगा, ठीक। सो यहाँ से x की वैल्यू 2 + 8 कितना होता है, 10। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में हम कितना फिल करेंगे, x = 10। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। x/5 + 30 = 18 हैज द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हमें यहाँ फिल करना है, कितना होगा, सॉल्यूशन का मतलब बच्चों x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूरा मैंने नहीं लिखा है, मैं जस्ट आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए x/5 + 30 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे, सो कितना हो जाएगा 18 और ये +30 राइट में जाएगा, सो कितना हो जाएगा -30। नाउ x/5 ऐसे ही रहेगा आपका = अब ध्यान दे बच्चे 18 के सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। सो 30 - 18 कितना होता है, 30 - 18, ये माइनस करके आप देख सकते हो। यहाँ से देखिए 30 में से 18 माइनस करिए, 10 - 8 2 और यहाँ बचेगा 2 - 1 1, यानी कि 12 आएगा। लेकिन ध्यान दे बच्चे 12 का साइन कैसा होगा, प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। 30 और 18 में से बड़ा कौन है, 30 के आगे माइनस है तो माइनस। तो इस तरीके से x/5 = कितना है, -12 है, ठीक। नाउ x/5 = -12 है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x देखो x के नीचे 5 डिवाइड कर रहा है, राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि -12 में ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा, -12 × 5 12 5 से कितना होता है 60 और ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -60, यानी कि इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना है, -60। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे, -60 फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप चाहते तो ये वाले स्टेप के बाद हम एक काम कर सकते थे, x/5 = -12 जब आ गया था तो देखो x/5 है तो बोथ साइड हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 5 से लेफ्ट में और 5 से राइट में। अगर किसी नंबर से इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से फायदा क्या होता है, 5 से 5 कट जाता है और x = 12 × 5 60 और आगे माइनस, तब भी आंसर उतना ही आता। तो दोनों तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 द रिजल्ट इज -3 द नंबर इज। सुन लो फिर से क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, सुनिए। कह रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, जब किसी नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं तो बहुत आसान है, लेट द नंबर बी x, है ना, लेट द नंबर बी x। हमने अज्यूम किया कि भाई हमारा नंबर क्या है, x है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला, When a number is divided by 8, मतलब समझो जब इस नंबर x को हम डिवाइड करते हैं किससे, 8 से। तो देखो मैंने सही लिखा है, नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, x इज डिवाइडेड बाय 8 क्योंकि नंबर क्या है हमारा x है, ठीक। सो व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 द रिजल्ट इज -3, रिजल्ट कितना आ जाता है, -3, ठीक है। सो द नंबर इज, तो नंबर फाइंड करो यानी कि x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब ध्यान दें, नंबर को 8 से डिवाइड करने पर कितना आता है, -3 आता है। ये इक्वेशन बन गई। अब बहुत आसान है, x डिवाइडेड बाई 8, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x बाई 8 इज इक्वल्स टू -3। x बाई 8 का भी मतलब है x में 8 डिवाइड कर रहा है, ठीक। अब x में 8 डिवाइड कर रहा है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो x फ्री हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -3 इंटू 8, है ना। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 8 दा 24, और ये वाला 3 8 दा 24, और ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, यानी कि वो नंबर हमारा क्या है, वो नंबर हमारा क्या है, -24 है। तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, तो हम फिल करेंगे क्या, -24। ये वाले स्टेप के बाद आप एक और तरीके से इसको हैंडल कर सकते थे, कैसे, x बाई 8 इज इक्वल्स टू -3 है, तो ये वाले 8 को हटाने के लिए, 8 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम 8 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते थे, 8 से लेफ्ट में, 8 से राइट में मल्टीप्लाई कर देते, 8 से 8 कट जाता, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8 24, और ये वाला माइनस ऐसे ही, सो x की वैल्यू कितनी आ जाती, -24, यानी कि द रिक्वायर्ड नंबर इज -24। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आपसे बोल रहा है कि 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ p एंड 4, द रिजल्ट इज 11। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ p एंड 4, मतलब पहले तो हमको प्रोडक्ट करना है किसका, p और 4 का। ये देखिए p कोई वेरिएबल है और p और 4 का हमने प्रोडक्ट कर लिया, ठीक। p और 4 का हमने प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। सो p और 4 का हमने प्रोडक्ट कर लिया। अब कह रहा 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि जितना प्रोडक्ट आया है उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, लो तो -9 कर दो। फिर से सुनो, p और 4 का प्रोडक्ट कर लो, p इंटू 4, और जो आ रहा है उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो। यही तो बोल रहा है ना वो कि 9 इज सब्ट्रैक्टेड, 9 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसमें से, इसमें से, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ p एंड 4, द रिजल्ट इज 11। सो रिजल्ट कितना आता है, यानी कि इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। तो रिजल्ट कितना आता है, 11। द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू बतानी, फिर से बता रहा हूँ, p और 4 का प्रोडक्ट करो, यस सर, जितना आएगा उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करो, यस सर, तो रिजल्ट कितना आता है, 11, इसलिए इक्वल टू हमने क्या कर दिया, 11। अब p की वैल्यू बता दो। अब बताओ p इंटू 4 कितना होता है, 4p, पता है, अरे भाई p इंटू 4 बोलो, 4 इंटू p बोलो, बात क्या है, सेम। तो p इंटू 4 हो जाएगा 4p, ठीक, और -9 इज इक्वल्स टू 11। सो -9 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो यहां से हो जाएगा 4p इज इक्वल्स टू 11, और -9 है, राइट में जाएगा, सो +9 हो जाएगा, ठीक। यहां से आ जाएगा 4p इज इक्वल्स टू 11 + 9 कितना होता है, 20। अब ध्यान दें कितना आ गया, 4p इज इक्वल्स टू 20, 4p का मतलब 4 इंटू पी, सो 4 इंटू पी इज इक्वल्स टू 20, तो 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, यानी कि p इज इक्वल्स टू 20/4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और 20/4 कितना होता है, 4 1 = 4, 4 5 = 20, 5/1 5 होता है, ठीक। यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो उन्होंने हमसे p की वैल्यू पूछी थी बच्चों, सो फिल इन द ब्लैंक्स में हम कितना फिल करेंगे, 5। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 2/5x - 2 = 5 - 3/5x, देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू बतानी है, किस तरीके से बताएंगे, ध्यान दें। देखिए यहाँ से हमने कॉपी किया 2/5x, अब x वाले टर्म्स हम एक तरफ लेके आएंगे, तो ध्यान दें 2/5x ये एक टर्म है, और -3/5x ये एक टर्म है, तो -3/5x को आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे, ध्यान देना जरा, ठीक। तो -3/5x x वाला टर्म है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, इक्वल टू के लेफ्ट में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड से -3/5x को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में, प्लस 3/5x हो गया इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे बच्चे, ये वाला 5 इधर ही है, और ये -2 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो ये राइट में जाके क्या हो जाएगा, +2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 इंटू x, यानी कि ये है 2x/5 और +3 इंटू x है ये, यानी कि 3x/5 है, इज इक्वल्स टू 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। ओके, अब ध्यान दे बच्चों, 5 और 5 का एलसीएम कितना आता है पता है आपको, 5 आता है, ठीक। एक बात बताऊं आपको, देखो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, अगर आपको कभी भी कोई कभी भी आपको p/q का फॉर्म का कुछ भी दिया, जैसे 2/5 + 3/5, ठीक, अगर डिनोमिनेटर सेम है ना, कुछ मत करो, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, ऊपर वाले को ऐड कर दो, डायरेक्ट 2 + 3 कर दो, बस खत्म, 5/5, ठीक, ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर दो और ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर दो, यानी कि 2x + 3x कितना हो जाएगा, 5x, ठीक, इज इक्वल्स टू 7। अब देखो 5x/5, तो इसका मतलब क्या होता है,
5x बाय 5 का मतलब क्या होता है पता है, इज इक्वल्स टू 7 है। 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 7। ये 5 से 5 कैंसिल होगा, x हो जाएगा फ्री, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी है 7 है। सो फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या फिल करेंगे, x इज इक्वल्स टू 7। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आफ्टर 18 ईयर्स स्वर्णिम will be 4 times as old as he is now, his present age है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। स्वर्णिम की प्रेजेंट एज हमसे पूछ रहा है, तो हमने बोला लेट द प्रेजेंट एज ऑफ स्वर्णिम नाम का कोई लड़का होगा, इसकी प्रेजेंट एज हमने कहा कि भाई चलो लेट अस से x ईयर्स है। प्रेजेंट एज कितनी है इसकी, x ईयर्स है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आफ्टर 18 ईयर्स इसकी एज कितनी हो जाएगी बताइए। आफ्टर 18 ईयर्स इसकी एज कितनी हो जाएगी। देखो मान लो आज आप 10 ईयर्स के हो, कितने के 10 ईयर्स के, तो आफ्टर 18 ईयर्स आप 10 प्लस 18 यानी कि आप 28 ईयर्स के हो जाओगे। यानी कि परसेंट एज जितनी भी होती है उसमें हम आफ्टर 18 ईयर्स बोल रहे हैं तो 18 ऐड कर देंगे। ठीक, सो आफ्टर 18 ईयर्स स्वर्णिम की एज कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट एज कितनी x, तो 18 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी x में हम 18 ऐड करेंगे यानी कि 18 यानी कि x प्लस 18 ईयर्स। तो आफ्टर 18 ईयर्स स्वर्णिम एज विल बी x प्लस 18 ईयर्स। ठीक, 18 ईयर्स के बाद स्वर्णिम की एज x प्लस 18 हो जाएगी। अब सुनो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान देंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि आफ्टर 18 ईयर्स, ठीक, आफ्टर 18 ईयर्स स्वर्णिम विल बी, यानी कि स्वर्णिम की जो एज होगी, स्वर्णिम विल बी व्हाट, विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज नाउ। इस बात का क्या मतलब है पता है, इस बात का ये मतलब है कि स्वर्णिम की जो एज होगी ना 18 ईयर्स के बाद, वो उसके प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स होगी। यानी कि जब 18 टाइम्स के बाद आप 18 ईयर्स के बाद जब आप चेक करोगे तो स्वर्णिम की जो एज होगी वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स होगी। मतलब इसका मतलब ये है एज ऑफ स्वर्णिम आफ्टर, एज ऑफ स्वर्णिम आफ्टर 18 ईयर्स विल बी का मतलब इक्वल टू, विल बी का मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई एज ओल्ड एज ही इज नाउ का मतलब ही इज प्रेजेंट एज, यानी कि स्वर्णिम्स प्रेजेंट एज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है स्टेटमेंट, इस पे आप ध्यान दीजिए। आफ्टर एज ऑफ स्वर्णिम आफ्टर 18 ईयर, 18 ईयर के बाद जो स्वर्णिम की एज है ना वो स्वर्णिम की प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, जब भी टाइम्स बोलेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आफ्टर एज ऑफ स्वर्णिम आफ्टर 18 ईयर, 18 ईयर के बाद स्वर्णिम की एज कितनी है x प्लस 18, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे x प्लस 18 इक्वल लगा देंगे 4 इंटू स्वर्णिम्स का प्रेजेंट एज कितना है चेक कर लो, x अज्यूम किया आपने, स्वर्णिम्स प्रेजेंट एज कितनी है x है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। सो x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स क्या होता है 4x होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले इतना फटाफट कॉपी करिए बच्चों, कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रब कर दूंगा, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए फटाफट। कर लिया है, चलिए नाउ अब आइए इस इक्वेशन को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए कितना है x प्लस 18 इज इक्वल टू 4x है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, अगर ये पूरा इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, यानी कि 4x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x प्लस 18, सो x प्लस 18, अब ये प्लस x है, x के आगे कोई साइन नहीं यानी कि प्लस है, लेफ्ट में आएगा सो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस x इज इक्वल्स टू प्लस 18 का मतलब 18। नाउ 4x माइनस x कितना होता है 3x, x के आगे कोई नंबर नहीं, 1 अज्यूम करेंगे, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, सो यहाँ से आ जाएगा कितना 3x इज इक्वल्स टू 18। नाउ 3x में मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा डिवाइड करेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 बाय 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 अपॉन 1 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई
6 आ गई, यानी कि स्वर्णिम की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 6 ईयर है, दो हिज प्रेजेंट एज इज व्हाट 6 ईयर्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या फिल करेंगे 6 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आपसे बोल रहा है कन्वर्ट द स्टेटमेंट एडिंग 15 टू 4 टाइम्स x इज 39। एडिंग 15 टू 4 टाइम्स x, यानी कि 4 टाइम्स x करना है, यानी टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स x यानी कि 4 इंटू एक्स, 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई x, 4 टाइम्स x एडिंग टू, और इन्होंने बोला है एडिंग 15 टू 4 टाइम्स x, मतलब 4 टाइम्स x करने के बाद इसमें हमको क्या ऐड करना है 15 ऐड करना है। चेक कर लो, एडिंग 15 टू, टू का मतलब हम ऐड कर रहे हैं किसको 15 को, किसमें 4 टाइम्स ऑफ द x में। S 39 इसका मतलब इक्वल टू, तो रिजल्ट कितना आता है 39 आता है। ठीक, बस 4 इंटू एक्स क्या हो गया 4x और प्लस 15 इज इक्वल्स टू 39। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हम फिल करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 10। ओके, क्या बोला इसने, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 10। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 10। मतलब समझो, देखो कोई रैशनल नंबर होगा, ठीक है, कोई रैशनल नंबर होगा, और इस रैशनल नंबर में भाई रैशनल नंबर क्या होता है p बाई क्यू फॉर्म का, है ना, यानी कि एक होता है यहाँ पर क्या न्यूमरेटर और एक होता है क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्होंने हमसे क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 10। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 10। मतलब समझो, न्यूमरेटर को आपको x अज्यूम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 10 ग्रेटर है। ठीक, फिर से पढ़ लो क्वेश्चन, कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 10। मतलब जब न्यूमरेटर आपको अज्यूम करोगे अगर न्यूमरेटर को x, तभी तो डिनोमिनेटर बताओगे। ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 10 ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब ऐड करना है, तो न्यूमरेटर को हमने x अज्यूम किया, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा x प्लस 10। अब आप चेक कर लो, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 10 क्या है ग्रेटर है। ठीक, अब सुनो आगे बोल रहा है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 1। ठीक, सो यहां पे कंडीशन क्या लगी हुई है, ध्यान से सुनिए, कंडीशन उसने लगाई क्या, उसने बोल रहा है आपसे इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 1। ठीक, सो ये जो न्यूमरेटर है अगर इसको 1 से इंक्रीज कर दें, ठीक, मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, सो न्यूमरेटर में अगर हमने 1 इंक्रीज कर दिया यानी कि ऐड कर दिया, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 1 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। ठीक, सो जो भी आपका फ्रैक्शन था ऐसा था। ठीक, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 इंक्रीज कर दो यानी कि 1 ऐड कर दो, और डिनोमिनेटर में 1 क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। ठीक, सो डिनोमिनेटर कितना था x प्लस 10, इसमें हमने 1 क्या किया डिक्रीज कर दिया यानी कि माइनस कर दिया, सो यहां से कितना आ जाएगा x प्लस 1 बाय x। अब ध्यान दें 10 माइनस 1 क्या होता है 9, यानी कितना हो जाएगा x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो न्यू फ्रैक्शन बन रहा है उसका जो डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 9 है। ठीक, तो इन्होंने हमसे यही क्वेश्चन पूछा है, देन द एक्सप्रेशन फॉर द न्यू डिनोमिनेटर। ठीक, तो जो न्यू डिनोमिनेटर है ये रहा न्यू डिनोमिनेटर, तो न्यू डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन कितना है x प्लस 9 है, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे x प्लस 9। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से हम इसको करेंगे, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है कि द सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 की टेबल में जो नंबर आते हैं, जैसे कि 10 1 जा 10, ठीक, 10 2 जा क्या होता है 20, सिमिलरली 10 3 जा क्या होता है 30, ठीक, 10 4 जा क्या होता है 40 होता है। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना 10 20 30 40, ये सब क्या है, ये सब क्या है मल्टीपल्स ऑफ 10 है। क्या है ये मल्टीपल्स ऑफ 10 है। ओके स्टूडेंट्स, और कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल मतलब जो लगातार आ रहे हो, जैसे 10 के बाद 20, 10 और 20 कॉन्सेक्यूटिव है, 20 और 30 कॉन्सेक्यूटिव है, 30 और 40 क्या है कॉन्सेक्यूटिव है। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 10 में 10 का गैप है, चेक कर लो, 10 और 20 में 10 का गैप है, यानी कि 10 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो 20 मिलेगा, 20 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो आपको 30 मिलेगा, 30 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो आपको 40 मिलेगा, एंड सो ऑन टू। ठीक, तो उसने हमसे बोला सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 10 इज 210, यानी कि 10 के 2 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल है और उसका सम कितना आ रहा है 210 आ रहा है। तो अब ये जो 2 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल है इसको आप कैसे अज्यूम करोगे, है ना, तो ध्यान से सुनो। देखिए 10 का मल्टीपल 10 इंटू 1 टाइप का है, 10 इंटू 2 10 इंटू 3, यानी कि जितने भी 10 के मल्टीपल है उसमें
एक चीज आप कॉमन देख रहे हो कि यहां तो 10 आता है और फिर यहां नंबर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अब जो भी 10 के मल्टीपल हैं, कितने मल्टीपल हैं, 2 कॉन्सेक्यूटिव, उसमें से जो भी 10 का मल्टीपल होगा उसमें ये 10 तो फिक्स रहेगा, लेकिन यहां क्या नंबर आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा, ये बात हमें नहीं पता है। तो यहां जो नंबर आएगा उसको हमने x अज्यूम कर लिया, यानी कि 10 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा, ठीक, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा, ध्यान से सुनिए, वो हो जाएगा कितना, ये वाला 10 तो फिक्स है और इनटू में x, ठीक, 10 इंटू एक्स यानी कि 10x, ये हो गया फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 10। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी मल्टीपल का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक, जैसे अगर उसने बोला होता कि मल्टीपल ऑफ 3, 2 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो फर्स्ट मल्टीपल हम 3 का 3 इंटू एक्स यानी कि 3x अज्यूम कर लेते हैं, हमेशा ऐसा करेंगे, ठीक। और नेक्स्ट वाला जो मल्टीपल होगा वो कितना हो जाएगा, 3x में हम 3 ऐड कर देंगे। मान लो उसने हमसे बोला था कि 2 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5, तो फर्स्ट मल्टीपल होता 5x और सेकंड हो जाता 5x प्लस 5। सिमिलरली यहां पे देखो, फर्स्ट मल्टीपल है 10 का 10x और नेक्स्ट वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10x में 10 ऐड कर दोगे। क्यों सर, चेक कर लो, 2 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल के बीच में कितने का गैप है, 10। तो भाई कोई भी अगर आपको 10 का मल्टीपल मिला है तो नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा, उसमें 10 ऐड कर देंगे। सो सेकेंड मल्टीपल ऑफ 10 कितना हो जाएगा बताइए, 10x में हम क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, ये फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव, ये फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 है और ये सेकंड है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया, उसने बोला, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो उसने बोला द सम ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 10 इज व्हाट, 10 इज 210, मतलब ये जो दोनों मल्टीपल हैं इसका अगर हम ऐड करेंगे 210 आएगा, ठीक। सो फर्स्ट मल्टीपल कितना है, 10x, और सेकंड मल्टीपल कितना है, सेकंड कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल कितना है, 10x प्लस 10। इन दोनों को अगर हम सम कर दें यानी कि ऐड कर दें तो आंसर कितना आता है, 210। बस अब इन्होंने हमसे बोला है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल कितना होगा उसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। अब बताओ 10x और 10x प्लस 10 में स्मॉलेस्ट कौन है, 10x, ऑब्वियसली जो पहले आता होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। चेक कर लो, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट ये, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट 30 हो जाएगा, ठीक। तो पहले तो आप x की वैल्यू निकालो, जो x की वैल्यू आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्मॉलेस्ट मल्टीपल मिल जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। नाउ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो 10x प्लस ये भी क्या आपके पास 10x है और प्लस 10 इज इक्वल्स टू कितना है, 210 है, ठीक। नाउ अब ध्यान दें, 10x प्लस 10x कितना होता है, 20x, लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, और प्लस 10 इज इक्वल्स टू 210, ओके। अब ध्यान दें कितनी इक्वेशन आ गई हमारे पास, 20x और प्लस 10 इज इक्वल्स टू 210, ठीक। अब ये जो प्लस 10 है इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे, सो 20x इज इक्वल्स टू 210 माइनस 10, ठीक। सो 20x इज इक्वल्स टू 210 माइनस 10 कितना होता है, 200। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए स्टूडेंट्स, 20x इज इक्वल्स टू 200, सो 20x का मतलब होता है 20 इंटू एक्स, है ना, 20 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 200 है। अब 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 200 बाय 20, ठीक। ये वाला 0 से 0 कैंसिल होता है, सो x इज इक्वल्स टू 20 बाय 2। नाउ 2 1 जा 2 और 2 10 जा कितना होता है 20, 10 अपॉन 1 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो इस तरीके से x की वैल्यू 10 आ गई, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है, जो फर्स्ट वाला होगा यानी कि 10x, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो जाएगा हमारे पास कितना, 10x, है ना। 10x का मतलब होता है 10 इंटू एक्स, यानी कि 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, सो 10 इंटू 10 यानी कि 100। ये रहा आपका आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या फिल करेंगे, 100। स्मॉलेस्ट मल्टीपल कितना है, 100 है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।